जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग जानते हैं प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी यानी कि एपी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। क्वेश्चन दिया गया है एपी इतना इतना का 30वां पद है। क्वेश्चन नंबर 2 है एपी इतना इतना का 11वां पद है। ठीक है, तो आइए हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है, इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है एपी 10 7 4 का 30वां पद कौन सा है। ठीक है, यानी कि पहला पद दिया हुआ है 10, दूसरा पद दिया हुआ 7 और तीसरा पद दिया हुआ है 4। ठीक है, इसी तरह 30वां पद कौन सा है। ठीक है, पहला पद यदि 10 है, दूसरा पद 7 है, तीसरा पद 4 है, तो इसी तरह 30वां पद कितना होगा। ठीक है, हम लोग पहला पद के यदि A1 मान लें, दूसरा पद के A2, तीसरा पद के A3, इसी तरह 30वां पद यानी कि A30। ठीक है, A30वां यानी कि 30वां पद कौन सा होगा। ठीक है, दिए गए ऑप्शन में से बताना है, हल करके होगा कौन। ठीक है, तो आइए हल करते हैं। प्रथम पद को हम लोग मान लेते हैं A या A1। प्रथम पद दिया है 10। ठीक है, इसी तरह हम लोग सारवंतर ज्ञात करेंगे। ठीक है, दो पदों के अंतर को सारवंतर कहते हैं। ठीक है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर जो प्राप्त होता है वही सारवंतर कहलाता है। तो सूत्र होता है सारवंतर बराबर A2 - 7 यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, दूसरा पद दिया हुआ है 7 और पहला पद दिया हुआ है 10, घटाएंगे तो आ जाएगा, प्राप्त हो जाएगा -3। ठीक है, और इसी तरह दिया हुआ है 30वां पद है 30वां यानी कि पदों की संख्या इसे मान लेते हैं 30। ठीक है, n बराबर 30। ठीक है, पदों की संख्या को हम लोग n से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो n बराबर हो जाएगा 30। सूत्र से चलते हैं। सूत्र से प्रश्नावली 5.2 में जितना भी क्वेश्चन होगा उस सभी का हल इसी सूत्र से किया जाएगा। ठीक है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी से। ठीक है, इसी सूत्र से सही प्रश्नों का हल हो जाएगा। ठीक है, इसी से अंतिम पद या पदों की संख्या या प्रथम पद या फिर सारवंतर को ज्ञात किया जाता है। तो इसमें दिया हुआ है ए n के मान दिया हुआ 13, तो लिखेंगे 30। ठीक है, प्रथम पद दिया हुआ है कितना दिया हुआ 10 प्लस n के मान दिया हुआ है n के मान दिया हुआ 30 -1, d के मान दिया हुआ -3। ठीक है, 10 प्लस 30 में से घटाएंगे बच जाएगा 29 गुना माइनस रहेगा 3। ठीक है, 10 प्लस में गुना करेंगे माइनस में तो हो जाएगा -29 दिया हो जाएगा 87। ठीक है, और 10 में से 87 घटाएंगे तो बच जाएगा माइनस में 77। ठीक है, और 77 दिया तो हो जाएगा आंसर। ऑप्शन में है ए बी सी यानी 77 दिया है यानी हो जाएगा आंसर सी। ठीक है, इसी तरह 2 को हल कर देना है, तो आइए हल करते हैं। सोल्व है, प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद को ए या फिर A1 लिखते हैं। दिया है 3 यानी कि -3 दिया हुआ है। ठीक है, सारवंतर को लिखते हैं डी। सारवंतर ज्ञात करना हो तो दूसरा पद में से पहला पद को ज्ञात करते हैं यानी A2 - A1। A2 का मान दिया हुआ -1/2 और देखो A1 के मान दिया हुआ -3। ठीक है, माइनस हो जाएगा 1/2 माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, और 2 1 के लघुत्तम हो जाएगा 2, 2 एकम 2 तो -1 के 1 प्लस 2 3 हो जाएगा 6। ठीक है, यानी कि एक के टेबल में 2 आता है, 2 बार में तो 2 3 हो जाएगा 6। ओके, इसी तरह 6 में से 1 घटाएंगे तो बच जाएगा 5। ठीक है, 5/2 हो जाएगा 2 यानी सारवंतर के मान हो गया 5/2। ओके, इसी तरह पहला पद सारवंतर पता हो गया तो 11वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, यानी पदों की संख्या दे दिया 11, तो इसको मान लेते हैं हम लोग n। ठीक है, पदों की संख्या का मान लेते हैं हम लोग n, तो n बराबर हो गया 11। ठीक है,
अब हम लोग सूत्र का प्रयोग करके इसे हल कर देंगे। ठीक है, सूत्र से सूत्र होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एन के मान है 11 तो 11 रखेंगे, ए के मान है -3 तो लिखेंगे -3 प्लस एन के मान है 11 माइनस वन इंटू डी के मान है 5/, डी का मान हो गया 5/2। ठीक है, माइनस है 3 तो -3, 11 में से घटाएंगे बच जाएगा 10 मल्टीप्लाई 5/, हो गया 2, 2 से कटेगा 10 5 बार में। ठीक है, 5 है 5 से गुना करेंगे 5 5 हो जाएगा 25। ठीक है, 25 में से 3 घटाएंगे हो जाएगा 22। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, धन्यवाद। जानकर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।